morning, students. How are you all? Fine? I'm very fine because I'm staying in home with my little daughter, my sweet daughter. I'm staying in home. Stay fit, and you are also staying in home with your sweet parents, your family members. Don't bother them. Okay, enjoy yourself and study yourself also. Okay. तो बच्चों, हम अभी कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? मित्रता पढ़ रहे हैं. मित्रता मतलब दोस्ती. जो आप लोग बोलते हैं ना, वैसा ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, ऐसे है वैसे है. दोस्ती क्या होती है देखा आपने. आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे. तो प्रश्नोत्तर करने के लिए पाठ की पुनरावृत्ति होनी आवश्यक है. और मैं हर रोज़ पाठ को रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप रोज़ सुनो और आपको याद हो जाए अच्छे से, कोई परेशानी ना रहे चैप्टर से संबंधित. ठीक है, तो फिर से पढ़ें. मित्रता. सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था. उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था. जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती. आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे. सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी. आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थीं. एक हिरण वहाँ घास चरने जाता था. उसका नाम हीरक था. सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती. हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदर वन में घुमाता. एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ आती थी. एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हिरन को देखा. हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया. सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है. उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी. हीरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था. एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है. मैं वहाँ जाती हूँ. तुम भी मेरे साथ चला करो. नहीं नहीं, हीरक ने घबराते हुए कहा. मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ. मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ. लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की. हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया. वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाता. सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं. सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया. हीरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई. विनाश काले विपरीत बुद्धि. एक दिन सुंदर वन में शिकारी आए. शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे. शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया. लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया. उसने सोचा, यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा. लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी. लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसलाकर वहाँ ले आई जहाँ जाल बिछा हुआ था. वहाँ पहुँचते ही हीरक जाल में फंस गया. यदि उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था, उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा. मेरे दांत टूट गए हैं, लोमड़ी ने बहाना बनाया. फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी. उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे पूरी तरह घायल कर दिया. लोमड़ी वहाँ से जान बचाकर भाग गई. दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था. वही सभी कोयलों को बुला लाई थी. अब समस्या थी कि हीरक को जाल से बाहर कैसे निकालें. सलोनी को एक उपाय सूझा. उसने हीरक से कहा. सलोनी को एक उपाय सूझा.
उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आँख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना। सुबह हुई। हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। हीरक जाल से मुक्त हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। वह बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज़ में कूकने लगी। देखा आप लोगों ने, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए बिना जाने बूझे किसी भी अनजान पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और सच्ची मित्रता निभानी चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में आपका साथ देता है और आपको भी अपने मित्र का मुसीबत में हमेशा साथ देना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रश्न उत्तर पे। इस पाठ में 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर लिखने हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं, सलोनी कहाँ रहती थी? पूरा आंसर देंगे उसका। सलोनी सुंदरवन में आम के एक पुराने पेड़ पर घोंसले में रहती थी। सलोनी कहाँ रहती थी? सलोनी सुंदरवन में आम के एक पुराने पेड़ पर एक घोंसले में रहती थी। दूसरा प्रश्न है, हीरक हिरण घास चराने कहाँ जाता था? हीरक हिरण घास चरने कहाँ जाता था? तो इसका उत्तर क्या होगा? हीरक हिरण घास चरने सुंदरवन में जाता था। कहाँ जाता था? हीरक हिरण घास चरने सुंदरवन में जाता था। तीसरा प्रश्न है, लोमड़ी ने हिरण को अपने साथ चलने के लिए क्यों कहा? लोमड़ी हिरण को जाल में फंसाकर उसे मारकर खाना चाहती थी, इसलिए उसने हिरण को अपने साथ चलने के लिए कहा। चौथा और आखिरी प्रश्न है, सलोनी कोयल ने हीरक हिरण को जाल से आज़ाद होने की क्या तरकीब बताई? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा, सलोनी कोयल ने हिरण को कहा कि जब मैं सुबह गाऊं तो आँख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना। ये थे आपके 4 प्रश्न और इसके 4 उत्तर। देखा आपने, जैसे बुक में लिखा था सेम का सेम मैंने नहीं उतारा, उसे अपनी भाषा में बदल के लिखा है और ये आप भी कर सकते हो ये कोशिश। ठीक है, एक बार फिर से मैं सारे प्रश्न उत्तर दोहरा देती हूँ। आपका आज का गृह कार्य यही है, इसे कॉपी में करना है, लिखना है और इसे याद करके मुझे सुनाना भी है। ठीक है, तो हम प्रश्न उत्तर फिर से शुरू करते हैं एक बार नंबर 1 से। पहला प्रश्न, सलोनी कहाँ रहती थी? उत्तर, सलोनी सुंदरवन में आम के एक पुराने पेड़ पर घोंसले में रहती थी। दूसरा प्रश्न, हीरक हिरण घास चरने कहाँ जाता था? उत्तर, हीरक हिरण घास चरने सुंदरवन में जाता था। तीसरा प्रश्न, लोमड़ी ने हिरण को अपने साथ चलने के लिए क्यों कहा? लोमड़ी हिरण को जाल में फंसाकर उसे मारकर खाना चाहती थी, इसलिए उसने हिरण को अपने साथ चलने के लिए कहा। चौथा और आखिरी प्रश्न, सलोनी कोयल ने हीरक हिरण को जाल से आज़ाद होने की क्या तरकीब बताई?
सलोनी कोयल ने हिरण को कहा कि जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना। तो ये आपका गृह कार्य है और इसको पूरा करना है। पूरा करके मुझे भेजना है और प्रश्नोत्तर याद भी करने हैं, जिन्हें मैं आपसे क्लास में पूछूंगी। आज के लिए बस इतना ही कार्य। कल फिर इसके आगे का कार्य करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।